मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आपका साथी, आपका भाई आपके सामने हाजिर है। संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ कुछ विषयों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करना यह आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। मोहतरम साथियों, अभी कुछ दिनों में ही ईद उल गदीर का मौका आने वाला है और इसी महीने में ईद मुबाहिला भी होगी और उसके बाद जो महीना आएगा वो मुहर्रमुल हराम का महीना होगा, जिसमें तमाम मौलाइयों के दिलों को चाक करने वाला यौम आशूरा का दिन भी आएगा। बल्कि तमाम वो दिन आएंगे जिनकी याद करने पर गम ताज़ा होंगे। मोहतरम साथियों, ज़रूरी बात ये करना है कि सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन, जो कि जाना ही इस बात के लिए जाता है कि वो तमाम मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाता है और कट्टरपंथी ताकतों के ख़िलाफ़ जो मजहबी लबादा ओढ़ करके, ख़ास तौर से मुसलमानों में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो मजहबी लिबादा ओढ़ करके मुसलमानों पर जुल्म, सितम, तशद्दुद और बर्बरियत करती हैं, वो ताकतें जो अक़ीदे के बिना पर, मुख्तलफिया मसाइल के बिना पर मुसलमानों को ही काफिर, मुशरिक और बिदती, राफ़ज़ी सब करार दे करके उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद के लिए उकसाती हैं, उन ताकतों के ख़िलाफ़ सूफ़ी खानकाह एसोसिएशन हमेशा कमर बस्ता रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये तहरीक जारी व सारी रहेगी। अहम बात और अहम पैगाम ये है कि आप तमाम मौलाइयों से गुजारिश है कि ईद गदीर और ईद मुबाहिला पर जिस तरह से आप परंपरागत तरीके से आयोजन करते हैं, उन सारे आयोजनों को करें। अभी हमारे संज्ञान में ये लाया गया है कि कुछ जगहों पर ये प्रोग्राम होने से पहले ही इस तरह की बातें की जा रही हैं कि कुछ लोग इसकी मुखालफत पर आमादा हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं और इस मुल्क में हर इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी आस्था के अनुरूप अपनी पूजा पाठ उपासना करने का अधिकार प्राप्त है। एक दायरे में रह करके कोई भी किसी भी चीज़ का विरोध कर सकता है, लेकिन उसके लिए शारीरिक, मानसिक, वैचारिक हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी तमाम मौलाइयों से गुजारिश है कि वो इस बात पर ख़ास तवज्जो दें कि ईद मुबाहिला और ईद गदीर मनाने में अगर कोई मुल्ला, कोई बरेलवी गलबक्का मुल्ला आपके आयोजन करने में आपका विरोध करे और उसका विरोध अगर एक दायरे के अंतर्गत है तो उसका उसी की भाषा में जवाब दें, दायरे की भाषा में शालीनता के साथ और तर्कों के साथ उसको बताए। उसके बाद यदि वो कोई अभद्रता की बात करे, कोई अभद्र टिप्पणी करे
या हिंसा करने का प्रयास करे तो आप उसके खिलाफ FIR लिखाएं, सूफी खानका एसोसिएशन को सूचित करें। अगर उस गलबक्के मुल्ले को हमारी आस्थाओं के खिलाफ बोलने का अधिकार है तो हमारे देश का संविधान भी हमको ये इजाज़त देता है कि हम उसके द्वारा की जा रही शारीरिक, मानसिक और वैचारिक हिंसा के लिए न्यायालय की शरण लें। बहुत लेटेस्ट बात है, अभी एक मसला आया है, उस पर संविधान की ये सब दुहाई दे रहे हैं। तो केवल संविधान इनके लिए नहीं है, संविधान हमारे लिए भी है। हमको भी अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ उपासना करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा मसला जो संभावित है वो ये है कि मुहर्रम की पहली तारीख को यजीदी कबीले के लोग, यजीदी ख़ानदान के लोग नए साल की मुबारकबादियाँ भी देंगे, तो उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हर शख्स को अपने बाप दादा की परंपरा को अनुसरण करने का अधिकार प्राप्त है। हर शख्स अपने बाप दादा की परंपरा के मुताबिक खुशियाँ मना सकता है गम हुसैन पर। हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तमाम शहदाए करबला का गम मनाना हमारे लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बादस करबला खुशी हरामस्त। तो कम से कम हम मुहर्रम के अय्याम में तो गम हुसैन मना ही सकते हैं। और हमारे गम मनाने पर अगर कोई खुशी का इजहार कर रहा है तो बिल्कुल उसको करने दीजिए। अगर वो एक दायरे के अंदर है और दायरे के बाद अगर बढ़ता है तो कानूनी चाराजोई का रास्ता खुला हुआ है। आप उसकी तुरंत सूचना सूफी खानका एसोसिएशन को दें और यकीन जानें कि जैसे कि हर साल इन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बराबर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप हमारी साइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी ऐसे गलबक्के लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की हरकतें की, जिन्होंने संविधान और कानून को अपने हाथ में लिया, वो यहाँ पर कुछ और कह के गए और जब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो गई तो फिर वो हाथ पैर भी जोड़ रहे थे और टेलीफोन करके भी माफ़िया मांग रहे थे। वो सारी भी चीज़ें सामने हैं और कोई भी ऐसा गलबक्का नहीं है जो निगाहों से पोशीदा हो। और यकीन जान लें वो सारे गलबक्के भी कि उनके खिलाफ भी पूरी तरीके से कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी। आपके बुजुर्गों की तालीम आपको गाली देना सिखाती है, तो हमारे बुजुर्गों की तालीम हमको कानूनी तरीके से कानूनी चाराजोई करने की तालीम देती है। आप अपने बुजुर्गों की तालीम पर अमल करते हुए खूब गालियां बके, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने आपको यही सिखाया है। आपके मदरसों में आपको यही सिखाया जाता है, आपके मरकज़ों में आपको यही सिखाया जाता है, गाली गलौज करना सिखाया जाता है, तशद्दुद करना सिखाया जाता है, झूठे प्रोपगंडे करना सिखाया जाता है, लोगों को बरगलाना सिखाया जाता है। तो आप अपने बुजुर्गों की परंपरा पे, अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर अमल करते रहें, हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात एक और गंभीरता के साथ हम कह देना चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया सेल ने कई बार ये शिकायत की है कि बहुत से लोग इसमें आकर के गाली गलौज करते हैं और जो भी लोग ऑपरेट करते हैं उनको कभी बड़ी असहजता का सामना करना पड़ता है। तो उनको ये बता दिया गया है कि वो अपने हिसाब से उनको उत्तर दे दें, लेकिन शालीनता के दायरे में, और जो चीज़ वो दे रहे हैं वो उनको वापस कर दें, क्योंकि हम किसी की चीज़ को लेने के कोई मोहताज नहीं है। आपकी गालियां लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सादर सम्मान सहित आपकी गाली वापस कर दी जाती है। साथियों, ये बात जो चल रही थी वो मुकम्मल हुई, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी आयोजन करें, चाहे ईद गदीर के मौके पर करें, चाहे ईद मुबाहिला के मौके पर करें, चाहे यौम आशूरा के मौके पर करें या पूरा अशरा भर करें, आप अपने दायरे में और शालीनता के साथ रह करके अपने सारे कार्य को करें। और यदि कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसके संबंध में सूफी खानका एसोसिएशन को सूचित करें। सूफी खानका एसोसिएशन यथासंभव अपनी सीमित संसाधनों के साथ आपका सहयोग करेगा। तफरका फैलाने का काम सूफी खानका एसोसिएशन नहीं करता। बरेली के गलबक्के मुल्ले ये तफरका फैलाने का काम करते हैं। सूफी खानका एसोसिएशन और हमारे बुजुर्गों ने कभी भी किसी को काफिर और मुशरिक नहीं कहा। ये बरेलवी गलबक्के मुल्ले हैं
जो मुसलमानों को ही काफिर और मुशरिक और बिदती करार देते हैं। जब तुम खुद मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते हो तो तफरका किस बात का फैलेगा। कम से कम अपने जुमलों पे ही गौर कर लिया करो। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।